हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम करेंगे +2 क्लास इंग्लिश की। बेटा फर्स्ट पोइम है प्रेयर ऑफ द वुड्स। टाइटल देखो बेटा, प्रेयर ऑफ द वुड्स। प्रेयर क्या है? प्रार्थना। ऑफ द वुड्स जंगल, ट्रीज जो है कोई प्रार्थना कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग ये सारी पोइम है कि जंगल कोई प्रेयर कर रहे हैं, ट्रीज कोई प्रेयर कर रहे हैं। ये हमारी पोइम का नेम है। फर्स्ट पोइम है हमारी +2 की इंग्लिश की। तो पहले तो बेटा इसका पोइट नेम देते हैं अनोनिमस। तो इसके पोइट का नेम लिखा हुआ है अनोनिमस। तो बेटा अनोनिमस किसी पोइट का नेम नहीं है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनोनिमस बेटा? अनोनिमस अ पोइम विच डज नॉट वियर द नेम ऑफ द पोइट इज अनोनिमस। जिस पोइम का हमें नहीं पता कि इसका पोइट कौन है, अननोन पोइट है, अज्ञात पोइट है, तो उसे हम अनोनिमस बोलते हैं। जरूरी नहीं कि पोइम के लिए, जिस स्टोरी का हमें नहीं पता नहीं कि इसका राइटर कौन है, वो भी अनोनिमस होता है। तो बेटा लेट अस स्टार्ट द पोइम। आई एम द हीट ऑफ योर हर्ट ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स। तो एक ट्री है। आई कौन है? नरेटर है। नरेटर कौन है? ट्री क्या बोल रहा है? आई एम द हीट ऑफ योर हर्ट ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स। कि जब विंटर सीजन होता है मैं आपको हीट देता हूँ। कैसे हीट देता हूँ? जब आप पेड़ों की लकड़ी को हर्थ में जलाते हो। हर्थ क्या होता है बेटा? हर्थ चूल्हा होता है। अंगीठी और जब चूल्हे में आप लकड़ी को जलाते हो, इससे आप। तो आई एम द हीट ऑफ योर हर्थ ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स। तो कोल्ड विंटर नाइट्स में जो पेड़ों की जो गर्मी है, लकड़ी की गर्मी है, वो हमें वार्मथ देती है, गर्मी देती है। विंटर सीजन में जो पेड़ हैं हमको गर्मी देने के लिए काम आते हैं। द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। ये तो विंटर सीजन की बात की, तो यहाँ पर लिखा है द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। लेकिन समर सन में जो पेड़ हैं उनकी जो फ्रेंडली शेड है, शेड मीन्स बेटा छाया। स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। स्क्रीन मीन्स के बचाती है, हमें हाइड करती है। किससे? फ्रॉम द समर सन। तो गर्मी में जो पेड़ है उसकी जो छाया होती है वो हमको सूरज की गर्मी से बचाती है। एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रेशिंग ड्राउट्स क्वेंचिंग योर थर्स्ट एज यू जर्नी ऑन। तो जो पेड़ है उसके जो फ्रूट्स होते हैं, उसके जो रिफ्रेशिंग ड्रॉप्स, बेटे रिफ्रेशिंग मीन्स फ्रेश, ड्रॉप्स मीन्स के लिक्विड ड्रॉप्स। ड्रॉप्स क्या होता है? लिक्विड ड्रॉप्स। जो फलों की लिक्विड ड्रॉप्स होती है ना, वो क्वेंचिंग योर थर्स्ट। वो आप क्वेंच मीन्स के सेटिस्फाई करना। किसको सेटिस्फाई करती है? योर थर्स्ट, आपकी प्यास को। एज यू जर्नी ऑन, तो जब आप अपनी जर्नी पर जा रहे होते हो। ठीक है। तो बेटे इतना हम पढ़ा है हमने कि गर्मी में, सर्दी में, विंटर सीजन में जो पेड़ हैं उसकी लकड़ी को जब हम हर्थ में जलाते हैं तो हमें गर्मी मिलती है, वार्मथ मिलती है, वो भी पेड़ों से मिलती है। नंबर 2, जब समर सीजन आता है तो उनकी जो फ्रेंडली शेड है हमें समर सन से स्क्रीन करती है, बचाती है, धूप से बचाती है हमें। फ्रेंडली शेड जो पेड़ों की छाया है। और नंबर 3 जो फ्रूट्स है पेड़ों को, वो भी क्वेंचिंग योर थर्स्ट, वो प्यास को, क्वेंच मीन्स के सेटिस्फाई करते हैं। किसको? प्यास को। जब आप किसी जर्नी पर जा रहे होते हो तो रास्ते में कोई पेड़ दिख गया, वहाँ से आपने फ्रूट लेकर खा लिया तोड़कर, तो इससे आपकी प्यास और भूख मिट जाती है। तो वो क्या, उसके जो फ्रूट है उसके जब आप खाते हो उसके लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं, जब आपके अंदर जाती है तो आपकी प्यास बुझ जाती है वहाँ से। तो नेक्स्ट वन बेटा, आई एम द बीम दैट होल्ड योर हाउस। तो ट्रीज बोल रहे हैं कि आई एम द बीम, कि मैं मेन पिलर हूँ। कि जो पिलर है, जो बीम है, बीम ने क्या किया हुआ है? घर को होल्ड किया हुआ है हमारे। तो बीम में भी वो हो रहा है कि लकड़ी यूज होती है। आई एम द बीम दैट होल्ड्स योर हाउस। तो आई एम द बीम कि मैं एक पिलर हूँ जिसने आपके घर को होल्ड कर कर रखा हुआ है। आई एम द बीम दैट होल्ड योर हाउस, कि मैं एक पिलर हूँ जिसने आपके घर को होल्ड करके रखा हुआ है। द बोर्ड ऑफ योर टेबल
कि जिस टेबल पर आप खाना खाते हो या कोई काम करते हो, आपकी बुक्स पड़ी है, वो सारी जो है द बोर्ड ऑफ योर टेबल, वो सारा कुछ जो है वो लकड़ी से बना हुआ है। द बेड ऑन विच यू लाई एंड द टिम्बर दैट बिल्ट योर बोट, तो जिस बेड पर आप सोते हो, ठीक है, वो भी लकड़ी से ही बना हुआ है। एंड द टिम्बर दैट बिल्ट योर बोट, तो जो बोट है उसमें जो टिम्बर लॉन्ग पीस ऑफ वुड होता है, तो वो भी लकड़ी से ही बना हुआ होता है। आई एम द हैंडल ऑफ योर हो, तो मैं क्या हूँ, मैं हैंडल हूँ किसका, हो का। हो क्या होता है बेटा, गार्डन टूल, खुरपा जिसको बोलते हैं, कहीं बोलते हैं, तो उसका हैंडल जो है वो भी लकड़ी से ही बना हुआ है, वो भी ट्री से ही बना हुआ है। द डोर ऑफ योर होमस्टेड, जो आपके घर का मेन डोर है ना, वो भी लकड़ी से ही बना हुआ है। द वुड ऑफ योर कैडल, आपके बच्चे का जो झूला है वो भी लकड़ी से ही बना हुआ है। एंड द शेल ऑफ योर कफिन, तो जो लास्ट में अब डेथ के बाद कफिन बनता है, ठीक है, तो उसमें भी लकड़ी यूज होती है। तो बेटा इन लाइनों में क्या बताया, देखो, द वुड ऑफ योर क्रैडल एंड द शेल ऑफ योर कफिन, जहां पर क्रैडल मीन्स बर्थ, कफिन मीन्स डेथ। तो हमें क्या बताया कि जन्म से लेकर डेथ तक जो लकड़ी है, जो ट्रीज है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस, कि मैं काइंडनेस का ब्रेड हूँ। एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी, और ब्यूटी का फ्लावर हूँ। जे हु पास बाय, जे मीन्स कि यू, जे का क्या मतलब है बेटे, यू, तो पेड़ बोल रहे हैं कि ये यू हु पास बाय, हमको बोल रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को बोल रहे हैं कि जो जहाँ से गुजर रहे हैं, लिसन टू माई प्रेयर, मेरी प्रेयर को सुनो। हार्म मी नॉट, मुझे नुकसान मत पहुँचाओ। देखो जो प्रेयर थी ना, वो एक पेड़ कर रहा है, पेड़ कर रहा है किसके आगे, ह्यूमन बींग्स के आगे प्रेयर कर रहे हैं कि हम आपके साथ जन्म से बर्थ टू डेथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें नुकसान मत पहुंचाओ, हमें काटो मत। तो एक जो पेड़ है वो हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मेरे साथ में थोड़ा सा आप देखो, इसमें ना एक आपको लिटरेरी टर्म आ जाती है, एक फिगर ऑफ स्पीच आ जाती है कि फिगर ऑफ स्पीच जो है इस लाइन में क्या है, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि हमने फिगर ऑफ स्पीच को कैसे फाइंड करना है बेटा। तो बेटा देखो, जहाँ पर फ्रेंडली शेड लिखा हुआ है, फ्रेंडली शेड, द फ्रेंडली शेड, तो शेड को फ्रेंडली बोला है, ठीक है, छाया को क्या बोला है, फ्रेंड बोला है। तो देखो बेटा, जहां पर पर्सोनिफिकेशन है, फ्रेंडली, फ्रेंडली शेड, फ्रेंडली शेड, तो यहां पर देखो बेटा फ्रेंडली शेड लिखा हुआ है, जहां पर हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन बेटा, ट्रीटिंग समथिंग एज अ ह्यूमन फॉर्म। तो आप स्टैंजा क्वेश्चंस में पूछेंगे कि इस ये जो लाइन है ना, द फ्रेंडली शेड, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, तो आप बोलोगे पर्सोनिफिकेशन। तो आप पूरा पढ़ो इसको, द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। तो जो पूरी लाइन है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। जहां पर बेटा देखो, शेड एस से स्टार्ट हुआ है, स्क्रीनिंग ऑल्सो एस से स्टार्ट हुआ है, समर एस से स्टार्ट हुआ है, सन एस से, 4 टाइम एस आ गई, शेड, स्क्रीनिंग, समर, सन। एस भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट जो है रिपीट हुआ है। जब कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो है रिपीट करते हैं तो बेटा यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुई है। कौन सी लिटरी टर्म है, एलिट्रेशन। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जहाँ पर जो लिटरी टर्म है वो एलिट्रेशन है। ये आपको अक्सर आ जाता है स्टैंजा क्वेश्चंस में। इसके बाद हम करेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम। पोइम है बेटा प्रेयर ऑफ द वुड्स, पोइट अनोनिमस, अज्ञात, हमें नहीं पता, अननोन। सेंट्रल आइडिया, द पोइम, दिस पोइम प्रेयर ऑफ द वुड्स इज रिटन बाय, दिस पोइम प्रेयर ऑफ द वुड्स इज रिटन बाय अनोनिमस। कि ये जो पोइम है प्रेयर ऑफ द वुड्स,
अनोनिमस के द्वारा लिखी है। अनोनिमस मीन्स के अननोन है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया, ये जो पोइम है वो इस आइडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट ट्रीज सर्व मैन इन वेरियस प्लेथोरा ऑफ वेज। कि जो ट्रीज़ है ना, जो ट्रीज़ जो है वो सर्व करते हैं मैन को वेरियस वेज के साथ, काफ़ी वेज के साथ, ठीक है। वेरियस और प्लेथोरा ऑफ सेम है, चाहे वेरियस लिख लो चाहे प्लेथोरा ऑफ लिख लो, इसका मीनिंग सेम है, मतलब कई तरीक़ों से। जो पेड़ देखो, प्रेयर ऑफ वुड्स अनोनिमस ने लिखी है, कोई अननोन पोइट है। इसका जो मेन किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो मैन है वो, जो ट्रीज़ है वो काफ़ी तरह से इंसान को असिस्ट कर रहे हैं। ट्रीज़ प्रोवाइड वार्मथ टू ह्यूमन बींग्स ऑन कोल्ड विंटर नाइट्स। तो कोल्ड विंटर नाइट में जो ट्रीज़ है वो वार्मथ देते हैं। वार्मथ मीन्स के गर्मी देते हैं इंसान को। दे ऑल्सो प्रोवाइड शेड इन समर, तो समर में हमें शेड प्रोवाइड करते हैं। एंड यूसी फ्रूट्स टू ट्रैवलर्स टू सेटिस्फाई देयर थर्स्ट, तो जो पेड़ों के फ्रूट्स है वो ट्रैवलर्स की जो थर्स्ट है उसको सेटिस्फाई करते हैं। वुड इज़ यूज्ड बाय मैन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, तो जो वुड है, लकड़ी है, जंगल है जहाँ ट्रीज़ है, वो इंसान के साथ बर्थ टू डेथ जुड़े हुए हैं। वुड इज़ यूज्ड बाय मैन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, लकड़ी को इंसान जो है जन्म से लेकर डेथ तक यूज़ करता है। वुड्स इंस्पायर पीपल विद फीलिंग ऑफ काइंडनेस एंड एन्जॉयमेंट ऑफ ब्यूटी, तो कैसे इंस्पायर करते हैं ट्रीज़ जो है वो काइंड होते हैं, बिल्कुल काइंड हार्टेड होते हैं ट्रीज़। एंड उनकी जो एन्जॉयमेंट ऑफ ब्यूटी, को जो ट्रीज़ की सुंदरता है, ब्यूटी है, उसमें हम सभी जाकर रिलैक्स फील करते हैं। हमारा स्ट्रेस है वो रिलीफ होता है, स्ट्रेस बस्टर होते हैं हमारे लिए ट्रीज़ जो हैं। तो ट्रीज़ प्रेयर हम्बली टू मैन, इसलिए जो ट्रीज़ है ना वो प्रेयर कर रहे हैं। ट्रीज़ प्रेयर हम्बली, ठीक है, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक अपील कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के आगे। MEN मैन है, मैन मीन्स प्लूरल है, सभी को बोला है कि नॉट टू हार्म देम। ट्रीज़ प्रेयर हम्बली टू मैन, तो हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैन के आगे, नॉट टू हार्म देम, कि उनको कभी भी नुकसान मत पहुंचाओ, ठीक है, क्योंकि वो आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, जन्म से लेकर डेथ तक वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो बेटा हमने ये पोइम भी पढ़ ली है, प्रेयर ऑफ द वुड्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी।